हेलो, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पे फिर लेकर आई हूँ। हमेशा मेरा हर वीडियो एक नया टॉपिक पे होता है और जो इस वक्त की मांग भी है और ज़रूरत भी है सबको जानने की। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उनके अलावा भी अगर उनको अलग कर दिया जाए, उनके अलावा भी किस तरह से कानून बनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हमने सुना है कि संसद में लोग जो भी सत्रें चलती हैं वो किस तरह से पेश की जाती हैं, जिस भी प्रस्ताव को रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। हाँ, तो मैं सिर्फ कानून के बारे में ही बात करने वाली हूँ कि संसद से कानून कैसे बनते हैं, जिसे हम देश में लागू भी करते हैं और बहुत सारे कानून बन चुके हैं अभी भी, जैसे कि 3 तलाक हो गया, पोस्को एक्ट हो गया और भी बहुत सारे जो सामाजिक चीजें हैं जिसपे कानून बनाया जाता है। जब पूरी तरीके से सरकारी एजेंसियां जो सिस्टम विफल हो जाती है तो मजबूरन उनको संसद में प्रस्ताव लाकर कानून बनाया जाता है, ताकि उस कानून के तहत उसे लोगों के लिए एक नियम बनाकर उसे लागू किया जाए, जिसके लिए जो भी राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां होती है पूरी बाध्य होती है उसे फॉलो करने के लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा रोल राष्ट्रपति जी का भी होता है, क्योंकि उनके हस्ताक्षर के बिना, उनके अनुमति के बिना, उनके आदेश के बिना कोई भी प्रस्ताव, कोई भी विधेयक, कानून कभी नहीं बन सकता। तो आज हम चलते हैं कि संसद में कानून कैसे बनाए जाते हैं। चलिए, तो हम चलते हैं कि कानून संसद में कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अधिकतर जो प्रस्ताव होते हैं वो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका द्वारा लाए जाते हैं संसद में। ठीक है, पूरी प्रक्रिया जो होती है, विधायी प्रक्रिया, काफी वाद विवाद, आर्ग्यूमेंट के बाद दोनों पक्षों की, जो सरकार के पक्ष, जिस समय जिसकी सरकार है और जो विपक्ष के लोग होते हैं, उन दोनों का वाद विवाद चलता है। उसके बाद जो बहुमत मिलने के बाद जब मंजूरी मिलती है, फिर राष्ट्रपति जी उन पर अपना मुहर लगाते हैं, फिर जाके वो क्या होता है, कानून में तब्दील हो जाता है। तो कार्यपालिका सबसे बड़ी भूमिका अदा करती है क्योंकि वो सरकार में है। तो सरकार के द्वारा ही प्रस्ताव लाए जाते हैं और पूरी प्रक्रिया क्या हो जाती है, विधायी। ठीक है, जिसे कहा जाता है लेजिस्लेटिव। राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, और चौथा स्तंभ क्या था, मीडिया। तो हम लेजिस्लेटिव, संसद में पूरी विधायी प्रक्रिया जो है उसके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया चर्चा, वाद विवाद होगा, संसद के द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद इस पे क्या होता है, मुहर लग जाती है, थप्पा लग जाती है। ये थप्पे के निशान में बनाने की कोशिश कर रही थी, मैं इस पर 100% कर देती हूँ। 100% मुहर लग जाती है कानून के। ठीक है, कितने तरह के इस विधेयक के प्रकार होती है, कौन कौन से ऐसे विधेयक है, बिल है जो कानून में बदले जाते हैं, जिस तरह के कानून लाए जाते हैं उसमें कैसे कैसे जो 5 मुख्य बिंदु हैं इनके बिल के प्रकार, तो उसको मैं हाईलाइट करती हूँ। सबसे पहला है साधारण बिल, साधारण बिल जिसे बोला जाता है साधारण विधेयक। ठीक है, तो इसमें कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी मसौदा हो सकता है, किसी भी संसद के सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे उच्च सदन हो या निम्न सदन हो। उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। लेकिन उच्च सदन राज्यसभा है, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा अहमियत नहीं होती है जब भी संसद के सत्र चलते हैं। ज्यादातर सबसे बड़ी भूमिका होती है लोकसभा की, और सबसे ज्यादा तादाद पे लोकसभा ही ज्यादा मुख्य भूमिका में होते हैं, क्योंकि लोकतंत्र लोकसभा से ही आते हैं। ठीक है, तो साधारण बिल, फिर है वित्तीय बिल। वित्तीय बिल के बाद आता है धन बिल। धन बिल के बाद आता है संशोधन, संविधान के संशोधन बिल। फिर आता है अध्यादेश, जिसे बोला जाता है ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो इस बिल को मैं थोड़ा डीपली में बता रही हूँ कि किस तरह से साधारण बिल होते हैं। तो साधारण बिल में क्या होता है, इसे किस तरह से संसद में आर्गुमेंट करके इनकी कैसी कैसी प्रक्रिया होती है, मैं वो बता रही हूँ आपको। अच्छा, चलो मैं इनको अनुच्छेद बता देती हूँ। संसद के अनुच्छेद में साधारण बिल की चर्चा कहाँ हुई है, वित्तीय विधेयक की, धन विधेयक की, संविधान संशोधन की और अध्यादेश की, ऑर्डिनेंस की। साधारण बिल की चर्चा अनुच्छेद आर्टिकल 111 में इसकी चर्चा मिलती है, जिसपे हमसे वित्तीय बिल की चर्चा हमको कहाँ मिलते हैं, 117 सबसेक्शन 1 और 117 सबसेक्शन 2 में मिलते हैं वित्तीय विधेयक के, जो फाइनेंशियल से जुड़े हुए हैं। ठीक है, धन विधेयक का अनुच्छेद किस में चर्चा की गई है, धन विधेयक की चर्चा की गई है 110 में। ठीक है, 110 अनुच्छेद जब हम पढ़ेंगे उसमें पूरे धन विधेयक की चर्चा की गई है, संविधान में पहले से ये चीज फिक्स किया गया है। ठीक है, फिर आते हैं चौथे नंबर पे संविधान संशोधन बिल।
इसे 368 सब सेक्शन 2 में रखा गया है, जिसमें संविधान में कैसे संशोधन किए जाते हैं, जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी अधिनियम है उसमें संशोधन और कैसे होंगे, क्या जोड़ा जाए, क्या हटाया जाए, इसके लिए होता है ये 4 नंबर का संविधान संशोधन बिल। फिर आता है अध्यादेश। इस अध्यादेश को लाने के लिए सरकार बाध्य है, सरकार द्वारा लाए जाते हैं। सबसे बड़ी भूमिका होती है कि इसमें मुद्दा क्या रखा गया है, ये पूरी तरीके से अपने विवेक पर निर्भर होता है, विवेक पर निर्भर होता है। इसका उद्देश्य पूरा विधायी प्रक्रिया होती है, ठीक है। इसे रखा गया है 123 अनुच्छेद के 123 में, ठीक है। तो 5 जो भी बिल है उसके सारे अनुच्छेद आपको मालूम हो गया संविधान के तहत कहाँ रखा गया, ठीक। अब इसकी प्रक्रिया समझते। साधारण विधेयक को किस तरह से आर्गुमेंट के स्टेज से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले कोई भी प्रस्ताव आता है तो पहले उसे पढ़ा जाता है कि किससे जुड़ा हुआ है, किस मैटर से जुड़ा हुआ है, कहाँ से लाया गया है, जरूरत क्या है, लोगों की मांग कैसी है, सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है, क्या प्रस्ताव बना है। तो पहले उसको पढ़ा जाता है। उसके बाद दोनों पक्षों में वाद विवाद होते हैं। वाद विवाद होने के बाद फिर उसको एक मतदान कराया जाता है दोनों में। फिर जो मतदान के बाद निर्णय निकलता है कि इसे मंजूरी दिया जाए या नहीं। तो अगर बहुमत अच्छा मिलता है तो इसे मंजूरी दे दी जाती है। फिर इसको आगे ले जाया जाता है राजपत्र के लिए, भारतीय राजपत्र के लिए। मंजूरी के बाद भारतीय राजपत्र की जो भी चीजें हैं वो लग जाती है। उसके बाद दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति होती है, उनके पास भेजा जाता है। उस पर क्या करती है, मूल्यांकन करती है, विवेचना करती है। विवेचना करने के बाद समिति की सबसे बड़ी भूमिका होती है प्रवर समिति की, कि संघ और सरकार की एजेंसी और जो भी पेश करने वाले लोग हैं उनसे वो गवाही सुने, वो क्या चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद समिति के जो भी मूल्यांकन होने के बाद फिर जो फाइनल रिपोर्ट बनाती है प्रवर समिति, फिर उसे भेजा जाता है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसे भेजा जाता है एक बार फिर से पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार होने के बाद फिर से मतदान होते हैं। मतदान होने के बाद फिर से बहुमत के लिए उसे रखा जाता है कि कितनी सहमति है, दोनों पक्षों में क्या सहमत है, कितने सहमत है। सहमति मिलने के बाद, बहुमत मिलने के बाद अनुमोदित कर दिया जाता है खंड वन अधिनियम सूत्र द्वारा प्रभारी समिति के सदन के लिए इसे बिल पारित करने के लिए प्रस्ताव के रूप में रखा जाता है। और प्रवर समिति सबसे बड़ी भूमिका होती है इस बिल को पारित करने के लिए। प्रवर समिति जो मूल्यांकन करती है, वे रिपोर्ट तैयार करती है, फिर आगे भेजती है, फिर उस पर बहुमत होते हैं, फिर उसके बाद उसे प्रस्ताव कर दिया जाता है एक पूरी तरीके से बिल के रूप में। फिर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है विचार के लिए। राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद एक तरह से ये कानून का रूप ले लेती है, ठीक है। इसमें एक चीज और है, इस साधारण बिल की समय सीमा 6 महीने की होती है, जो बहुत ध्यान देने वाली बात है। सब में कुछ ना कुछ समय सीमा है, इसलिए मैं समय सीमा भी बताती चल रही हूँ कि 6 महीने की होती है। अब चलते हैं वित्तीय बिल की तरफ। वित्तीय बिल किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? वित्तीय बिल का अनुच्छेद है 117 सबसेक्शन 1 और 117 सबसेक्शन 2। इसके तहत भारतीय संविधान के अंदर में वित्तीय बिल की चर्चा की गई है। बिना राष्ट्रपति के राय या सिफारिश के बिना इसे संसद में पेश नहीं किया जा सकता। इस प्रस्ताव को, इस बिल में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। इसे सिर्फ राय मशवरा के लिए जरूर रखा जाता है, जरूर भेजा जाता है, लेकिन इसमें पूरे तरीके से अगर किसी की भूमिका होती है वो है लोकसभा की, जो जिसे कहा जाता है निम्न सदन। राज्यसभा जो कि उच्च सदन है, लेकिन राज्यसभा की भूमिका इतनी ज्यादा नहीं होती। तो इसमें 75 दिनों की समय सीमा रखी गई है। इसमें क्या की जा सकती है, राज्यसभा में बिल को भेजकर उसमें राय ली जाती है। फिर 75 दिनों के अंतराल में इसे राष्ट्रपति जी की मुहर लगने के बाद ये वित्तीय बिल को क्या किया जाता है, पारित कर दिया जाता है, ठीक है। वित्त मंत्रालय के द्वारा ही इसे लाया जाता है, ठीक। धन विधेयक अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की चर्चा की गई है। धन विधेयक में भी राष्ट्रपति की सलाह की और सिफारिश की बहुत जरूरत होती है। उनके सिफारिश के बिना संसद में इसे नहीं लाया जा सकता। पहले राष्ट्रपति जी को पढ़ती हैं, फिर उनके बाद में चर्चा होती है कि हाँ इस पे आर्गुमेंट हो सकता है। राष्ट्रपति जी या राष्ट्रपति फिर मेल या फीमेल जो भी मैं करती हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि अभी जो राष्ट्रपति हैं वो महिला है, इसलिए मेरे जुबान से निकल गया कि राष्ट्र करेंगी, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ठीक। तो लोकसभा में धन विधेयक को सुना जाता है,
आर्ग्यूमेंट होते हैं दोनों पक्षों की तरफ से, जब बहुमत के द्वारा इसे पास कर दिया जाता है, फिर इसे भेजा जाता है कहाँ पे, राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास भेजना बहुत जरूरी भी होता है क्योंकि वो सदन का एक हिस्सा है। राज्यसभा के पास भेजने के 14 दिन के अंतराल में इस बिल को वापस करना होता है। अगर राज्यसभा अपने पास रखी रहती है, इसे वापस नहीं करती, तो मजबूरन इसको राष्ट्रपति इस बिल को पास करने का जो घोषित कर सकती है, इस बिल को पास घोषित कर सकती है, पास घोषित कर देती है। ठीक है, अब चलते हैं संविधान संशोधन बिल। इसमें मंत्री या कोई भी निजी सदस्य इस प्रस्ताव को संसद के सामने ला सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। इसमें उपस्थित जितने भी सदस्य होंगे और जो भी मतदान करने वाले सदस्य होंगे उसके 2/3 बहुमत, और जो विशेष बहुमत होंगे, जो विशेष सदस्य होंगे, उसके लगभग 50% बहुमत के बाद इस बिल को मंजूरी मिलती है। फिर इसे क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद इस पे भी मुहर लग जाती है और ये कानून बनकर, बिल पास होने के बाद कानून ये बन जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति जी इसमें सहमति जरूर देती है, लेकिन इसे स्वीकार या अस्वीकार करने वाले जो प्रावधान होते हैं उसमें असमर्थ होती हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे अध्यादेश जो एग्जीक्यूटिव या जो भी सरकारें होती हैं उनके द्वारा लाई जाती हैं। ठीक है, इस पे विशेष मुद्दा देखा जाता है कि किस पर्पस के लिए अध्यादेश रखा गया, सबसे बड़ी, और ये विवेक पे भी निर्भर है और इसे वापस करने का भी प्रावधान है। ठीक है, पूरी जो भी प्रक्रियाएं होंगी अध्यादेश की पूरी क्या हो जाती है, विधायी प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। फिर क्या होता है, राष्ट्रपति जी की मुहर लगने के बाद ये कानून बन जाती है। तो इन 5 जो भी विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, किसी भी मामले में साधारण विधेयक के अंदर किसी भी मामले की चर्चा कोई भी मुद्दा इस बिल के रूप में साधारण बहुमत के अंदर ला सकते हैं। वित्त विधेयक और धन विधेयक ऐसे वित्तीय मामलों को ही देखती है। और संविधान संशोधन, कोई भी संविधान के अंदर कोई नियम जो रूल बने हैं उसके अंदर के संशोधन को मेंशन किया गया है। अध्यादेश जो सरकार लेकर आती है, कुछ भी मैटर हो सकता है, हम सरकार के अंदर जो भी अध्यादेश किस मुद्दे पर लेकर आए। तो ये 5 जो बिल है उसकी चर्चा मैंने कर दी। जय हिंद, जय भारत।